Dear students, our chapter number 3 is trigonometric functions. Till now, we studied how to solve an algebraic equation. Now in this chapter, we will learn how to solve a trigonometric equation. Also, in this chapter, we will learn how to solve a triangle. That means relation between elements of a triangle. And in this chapter, we will also learn polar coordinate of a point in a plane and a relation between Cartesian and polar coordinate of a point in a plane. Again, we will learn inverse trigonometric functions and the properties of inverse trigonometric functions. Now let us start one by one. Our first topic of this chapter is trigonometric equation. Trigonometric equation, that means an equation involving a trigonometric function or a trigonometric functions is called trigonometric equation. यानी ऐसी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके बनाई गई है, यानी उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ हो, चाहे वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ हो या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2. ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, साइन थीटा. Therefore इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अनदर एग्जांपल इज x is equal to minus a omega into cos of omega t plus alpha. It is also a trigonometric equation. क्योंकि इस इक्वेशन में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, cos. Therefore इस इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, cos of 2 theta is equal to cos of 7 theta. ये भी एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है. इसमें भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए. दोनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस cos है, cos of 2 theta और cos of 7 theta है. दोनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन cos यूज हुए. क्योंकि यहाँ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए इस इक्वेशन में, therefore ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन. इस टाइप की बहुत सारी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन हम 9th में, 10th में, 11th में यूज करते आए हैं. हमने बहुत सारी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन के फॉर्म में हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी है. वो सारी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, क्योंकि उसमें ट्रिगोमेट्रिक उस इक्वेशन में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए हैं. फॉर एग्जांपल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. sin ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. ये सारे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो थी, ये सब के सब क्या है? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस हैं. ये सारे फॉर्मूलाज जो थे आपके ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में थे, ये सारे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, जिसमें एक से ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए. इन इक्वेशंस में एक से ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए. देयरफॉर ये इक्वेशंस भी क्या कहलाएंगी? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस. ते चुनिंदा एग्जांपल थी. ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के बाद हमारे टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन. Solution of a trigonometric equation, that means a value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the given
trigonometric equation is called the solution of a trigonometric equation. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उस वैल्यू को उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फॉर एग्जांपल π/6, थीटा वेरिएबल की यह वैल्यू π/6 या 5π/6 या 13π/6 एक्सेट्रा, ये वैल्यूज थीटा की ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी. यानी अगर थीटा को हटा के हम इक्वेशन में π/6 रख दें, थीटा की वैल्यू π/6 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो साइन ऑफ π/6 क्या रहेगा? 1/2. तो ये π/6 ये इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन. ऐसे ही अगर हम 5π/6 थीटा की वैल्यू ले लें तो 5π/6 का साइन जो है 1/2 होता है. यानी आपका थीटा वेरिएबल की ये वैल्यू 5π/6 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर ये भी उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन. ऐसे ही 13π/6 ये भी थीटा वेरिएबल की वैल्यू के तौर पे अगर हम थीटा वेरिएबल हटा के हम 13π/6 रख दें तो 13π/6 का साइन जो रहेगा, इस 13π/6 के साइन की वैल्यू 1/2 होगी. दैट मीन्स थीटा वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. देयरफॉर ये उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन. उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन. हम सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन is greater than or equal to 0 but less than 2π, that means that solution theta belongs to closed semi-closed interval 0 comma 2π, then that solution theta is called principal solution of the given trigonometric equation. यानी थीटा यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. लेकिन अगर वो वैल्यू वो सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है, यानी सेमी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करता है, तो ऐसा सॉल्यूशन उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम ले लें sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं और भी इस टाइप के सॉल्यूशन आते रहेंगे. ये सॉल्यूशंस में आपका पहला सॉल्यूशन π/6, अगर इस सॉल्यूशन को ले लें साइन ऑफ π/6 1/2 होता है. आपका π/6 थीटा की वैल्यू π/6, ये वैल्यू ये सॉल्यूशन कैसा है? 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है. π/6 बोले तो 30 डिग्री आपका 0 से बड़ा है, 2π यानी 360 से छोटा है. तो कोई सॉल्यूशन अगर 0 या 0 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो ऐसा सॉल्यूशन उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा. ये π/6 रेडियन यानी 30 डिग्री 0 से बड़ा और 2π यानी 360 से छोटा है. देयरफॉर यानी आपका ये सॉल्यूशन π/6 इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,2π से बिलोंग करता है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये सॉल्यूशन आपका
Therefore ये सॉल्यूशन इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पाई बाय 6 इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन को अगर हम देखें 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये भी 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है। दैट मींस ये सॉल्यूशन आपका 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये भी इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करता है। देयरफॉर ये सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 भी इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि इस कंडीशन पे वो उतरता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम इसे देखें 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी थीटा वेरिएबल की ये वैल्यू 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी साइन ऑफ 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 1/2 होता है। इस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये 0 से तो बड़ा है, बट 2 पाई से लेस नहीं है, 2 पाई से छोटा नहीं है, 2 पाई से ग्रेटर है। अगर हम 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 को देखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, यानी ये 2 पाई से ग्रेटर है, 2 पाई प्लस है, 2 पाई से ग्रेटर है, 360 प्लस 30 डिग्री है, यानी 390 डिग्री है। दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू 2 पाई से ग्रेटर है, 2 पाई से लेस नहीं है, यानी इस कंडीशन पे नहीं उतरती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये सॉल्यूशन आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी सेमी क्लोज इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर इस इक्वेशन का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, और ये दोनों के दोनों भी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मगर ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन के क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। वो उस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है मगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसके, क्योंकि इस कंडीशन पे उतरते हैं, वो नहीं उतरता, देयरफॉर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने देखा कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पाई बाय 6 और 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल टू पाई, एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, यानी इस कंडीशन पे ये सॉल्यूशन आपका जो है उतरता है 0 से के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट 2 पाई से लेस। इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन जो इस कंडीशन पे उतरे, इसके अलावा पाई के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, यानी इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और कुछ इक्वेशन इस टाइप की होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आइडेंटिटी रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी थीटा की ऐसी वैल्यू जो 0 या 0 से बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी होगी, यानी इस कंडीशन पे उतरने वाले इस इक्वेशन के अनकाउंटेबल सॉल्यूशन होंगे। दैट मींस इस इक्वेशन के अनकाउंटेबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, और वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर में से होंगे जो इस कंडीशन पे उतरेंगे। कौन सी कंडीशन? आपका थीटा 0 या 0 से ग्रेटर होगा और 2 पाई से लेस होगा। ऐसा अनकाउंटेबल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। बेशुमार रियल नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन पे उतरते हैं, यानी इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करने वाले अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अनकाउंटेबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन रखती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन रखती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक से ज्यादा मगर काउंटेबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन रखती है।